नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आज आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महाकवि कालिदास का परिचय। क्योंकि कालिदास किसी परिचय के मोहताज नहीं और कालिदास जी का नाम ही एक संस्कृत साहित्य में, संस्कृत जगत में अलौकिक है। और यह ग्रंथ आपके लिए, कालिदास का परिचय आपके लिए बहुत ही आवश्यक है पढ़ना। क्योंकि आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी हो, जो भी परीक्षा आप देंगे तो वहाँ पर आप कालिदास जरूर मिलेंगे। कोई मिले या ना मिले, लेकिन कालिदास जरूर मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली वीडियो में कालिदास जी का परिचय जानने का प्रयत्न करेंगे कि कालिदास जी का जन्म कैसे क्या हुआ, उनकी कहानी क्या है। तो सर्वप्रथम हम लोग ग्रंथ के परिचय में कवि का ही परिचय जानने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि यह टीजीटी की परीक्षा, आप लोगों की संभावित परीक्षा टीजीटी होने वाली है, तो उसको दृष्टिगत देखते हुए हम लोगों ने सोचा, हमने विचार किया कि हम लोग साथ में मिलकर के अध्ययन करेंगे। तो आपको बता दें कि कालिदास की पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। पहला प्रश्न आपसे अगर आ गया कभी तो कालिदास की पत्नी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। और कालिदास मित्र के मित्र जो है लंका के राजा कुमारदास के मित्र थे। कालिदास जी किसके मित्र थे? कालिदास लंका के राजा कुमारदास के मित्र थे और उनके ससुर का नाम था शारदानंद। कालिदास के ससुर का क्या नाम था? शारदानंद था, जिनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत माना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि कालिदास का जन्म किस शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत माना जाता है, तो कालिदास का जन्म प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के अंतर्गत माना जाता है। और उनका आश्रयदाता की बात किया जाए तो उनके आश्रयदाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अर्थात कालिदास के आश्रयदाता कौन हुए? तो कालिदास के आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं। और उनके जन्मस्थान के बारे में बात किया जाए तो कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी और काश्मीरी बंगाली भी माना जाता है। कुछ विद्वान उनको उज्जैन का मानते हैं, कुछ विद्वान उनको कश्मीर का मानते हैं और कुछ विद्वान उनको बंगाली मानते हैं। तो इनमें अनेकों भ्रांतियां हैं। कवि के जीवन परिचय के विषय में लेकर के, जन्मस्थान के विषय में लेकर के अनेकों भ्रांतियां हैं। तो इसमें हमको उज्जैनी, काश्मीरी, बंगाली जो भी मिलेगा हम ऑप्शन में उत्तर लगाएंगे। और उनके जाति और गोत्र की बात किया जाए तो कालिदास का जाति था ब्राह्मण, और ब्राह्मण गोत्र, उनके ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। कालिदास जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। और उनकी रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से हम लोग जान सकते हैं कि कालिदास की रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से क्या है। तो पहला उनका ऋतु संहार है, उनका ग्रंथ पहला ऋतु संहार जो कि गीत काव्य है। अब आपको बता दें जानने के लिए और कि अगर प्रथम गीत काव्य की बात किया जाए तो कालिदास का ऋतु संहार है। और उसके बाद कुमार संभवम है, ये महाकाव्य है। कुमार संभवम 17 सर्गों का महाकाव्य है, कुमार संभव महाकाव्य। और दूसरा आया मालविकाग्निमित्रम नाटक है। कालिदास जी का यह 5 अंकों का नाटक है। और चौथा ग्रंथ है विक्रमो ऋषियम त्रोटक है, यह भी 5 अंकों का त्रोटक है। और मेघदूतम इनका खंड काव्य है। मेघदूतम को गीत काव्य भी कहते हैं और उसको दूत काव्य भी कहते हैं मेघदूतम को, यह भी जानना आवश्यक है। यह 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 खंडों में विभक्त है। इसमें यक्ष नायक है और यक्षिणी नायिका है। छठवां इनका है रघुवंश महाकाव्यम, इसमें जो है 19 सर्ग हैं। अगर पूछ ले कि रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं और यह किसका ग्रंथ है, तो बताएंगे आप कालिदास का ग्रंथ है और इसमें 19 सर्ग हैं। यह महाकाव्य है। क्या है भैया? 19 सर्गों का महाकाव्य है। आइए आगे देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि परिचय का मोहताज नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा ग्रंथ है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंकः तत्र श्लोकः चतुष्टयम्। तो इसलिए कालिदास के बारे में कहा गया अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ किसका है? कालिदास जी का है। नाटक है यह 7 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है? 7 अंकों का नाटक है। अब आइए उपासक के बारे में बात कर लेते हैं। तो कालिदास जी हमारे जो शिव के उपासक थे। कालिदास जी किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। और इनके छंदों की बात किया जाए तो इनका प्रिय छंद जो है अनुष्टुप और उपजाति है। कालिदास का प्रिय छंद कौन सा है? उपजाति और अनुष्टुप है। इनका प्रिय अलंकार बात किया जाए तो भाई साहब कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थगौरवम दंडः पतलालित्यम नाघे सन्ति त्रयगुणा। कितना बढ़िया उक्ति आई है। तो उपमा कालिदासस्य, कालिदास जी उपमा के लिए, भारवेर अर्थगौरवम, अर्थगौरव के लिए भारवी हैं। और दंडिनः पदलालित्यम, पदलालित्य के लिए दंडी है। और माघे सन्ति त्रयगुणाः, और माघ की बात किया जाए तो भाई साहब 3 गुण पाए जाते हैं। कालिदास की रीति के बारे में जाना जाए, गुण के बारे में जाना जाए तो कालिदास की रीति थी वैदर्भी और गुण है प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। और रस की बात किया जाए तो कालिदास जी भाई साहब प्रिय रस है, श्रृंगार रस है। आप जानते हैं कि श्रृंगार रस में शाकुंतलम कितना बढ़िया ग्रंथ कालिदास जी ने लिखा, श्रृंगार रस में लिखा। और कालिदास की अन्य कृतियों के बारे में हम लोग जान सकते हैं, जानने का प्रयत्न करेंगे कि कालिदास की अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं। तो अन्य कृतियों में कालिदास के काल स्तोत्र 1 है, गंगा अष्टक 2 है, और ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य, सुतबोध आदि कृतियां कालिदास की मिलती हैं। और कालिदास के जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए हैं जिनको हम लोग जानेंगे, क्योंकि उसके बारे में भी कहा गया है। तो आइए देखते हैं, हम लोग स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि यह काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति किया था।
कायदे मतलब अगर पूछा जाए कि कालिदास ने किस देवी की उपासना किया था और किससे विद्या प्राप्त किया था, तो कालिदास जी महामूर्ख थे। पहले क्या थे? मूर्ख थे। इनकी कहानी ही है कि कालिदास की विद्योत्मा थी, एक राजसी थी, वो राजमहिला थी, उनको अपनी विद्वता पर घमंड था और अपने जो उनके यहाँ राजसभा में विद्वान हुआ करते तो विद्वानों का बहुत इज्जत नहीं करती थी। जब इज्जत नहीं करती तो विद्वान भी आपस में बड़े द्वेष के मारे रहते थे कि इसकी शादी ऐसे मूर्ख से कराते हैं जो कहीं ढूंढे ना मिले, खोजे ना मिले। तो भाई साहब ऐसे ही विद्योत्मा ने ऐलान किया कि मेरा विवाह उसी से होगा जो विद्वान होगा, मुझे जो शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, मुझे जो शास्त्रार्थ में मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा, मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। तो जो उनके यहाँ विद्वान थे वो भी सोचे कि बहुत अच्छा मौका मिल गया है, बढ़िया मौका है, आओ ऐसे मूर्ख को खोजते हैं जो कि उसको उत्तर भी दे ले और इसका विवाह भी कराते हैं। तो ऐसे गांव अपने क्षेत्र में घूमने निकल पड़े जो उनके यहाँ दरबारी थे और देख रहे थे कि कालिदास जी जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो बोले इससे बड़ा मूर्ख कोई मिल नहीं सकता, जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है, तो आओ विद्योत्मा के पास इसी को ले चलते हैं। और इनको बोला कि बस आप कुछ नहीं करना है, आपको हाथों से इशारे में करना है। और वहाँ विद्योत्मा प्रश्न करती गई, कालिदास जी हाथों से इशारा करते गए और उत्तर सही होता चला गया और कालिदास और विद्योत्मा की शादी हो गई, विवाह हो गया। ऐसी कहानी मिलती है। और एक दिन ऐसे गाँव में क्या हुआ, ऊँट आया। तो कालिदास जी कहते हैं उठ आया उठ आया उठ आया। तो विद्योत्मा बड़ा खिन्न हुई, उनको बड़ा दुख हुआ कि बताओ मैं जिसको मैं विद्वान समझ रही थी ये तो महामूर्ख निकला। उसको डांट फटकार के भगा दी विद्योत्मा। भगाने के बाद कालिदास जी जाते हैं और उनको काली देवी की उपासना करते हैं और उपासना के बाद उनको विद्या की प्राप्ति होती है। और विद्या की प्राप्ति के बाद कालिदास जी का कथन है, आते हैं लौट करके विद्या ग्रहण करने के बाद तो विद्योत्मा जी अंदर खाना बना रही होती हैं। ऐसी उक्ति है, कहानी मिलती है, किंवदंतियां हैं। तो विद्योत्मा जी खाना बनाए रहती हैं, बना रही होती हैं। तो कालिदास जी कहते हैं कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि। तो विद्योत्मा जी उत्तर देती हैं कि अस्ति कश्चित भाग विशेषा, अरे है कोई वाणी का विशेषज्ञ, ऐसा उपदेश उत्तर देती हैं आपकी विद्योत्मा जी। तो भाई साहब कहते हैं लगता है कोई वाणी का विद्वान है। तो कालिदास जी उस अस्ति कश्चित भाग विशेषा, उनके अस्ति से अस्ति उत्तरश्याम दिश देवतात्मा नगो नाम अस्ति उत्तरश्याम दिश देवतात्मा पर्वतो नाम नगोध राजा, ऐसा उत्तर लेकर के उन्होंने क्या किया, अस्ति से कुमार संभोम से रचना कर दी है, कुमार संभोम की रचना कर दी अस्ति से। और फिर आया कश्चित से शब्द से उन्होंने मेघदूतम रच दिया। पहला श्लोक है मेघदूतम का, कितना बना विरह ग्रंथ है भाई साहब। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात्मतः सापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोगेन भरतु। उन्होंने कश्चित शब्द से मेघदूतम की रचना कर दिया। और वाग से वागर्था भी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, अर्थात उन्होंने वाग शब्द से रघुवंश महाकाव्यम की रचना कर दिया जो कि 19 सर्गों का महाकाव्य है। और भी कहा जाता है कि कालिदास जी विक्रमादित्य के सभा रत्नों में 9 में से एक थे। विक्रमादित्य के 9 सभा रत्न थे, उन सभा रत्नों में से कालिदास जी एक थे। इनके बारे में कहा भी जाता है कालिदास में, धनवंतर क्षपणका अमर सिंह शंकु को बेताल भट्ट घटकर पर कालिदासाः ख्यातो वराह मिहिरो नृत्य सभायाम रत्नानि वै वर रुचिर नव विक्रमस्य। इस प्रकार से हम लोगों ने कालिदास के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयत्न किया। हम लोग इसी प्रकार से कालिदास के बारे में और जानने का प्रयत्न करेंगे नई वीडियो के साथ, और यह आपके टीजीटी पीजीटी में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमः संस्कृताय। हम पुनः आगे एक नई वीडियो को लेकर के मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।